उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत ही अनुचित किया है। आप समझ लीजिए, आचार्य को कभी गंगा स्नान से नहीं रोका जा सकता। तो यदि उनको स्नान में जाने में यदि उनको कोई तकलीफ थी तो पहले बोलना चाहिए था, बताना चाहिए था। और तो कोई हंसी, वो तो बड़ा हुजूम लेके तो नहीं चल रहे थे। और वो जो बोल रहे हैं कि गाड़ी थी, गाड़ी वाली नहीं थी, और वो उठाने वाला वो था, पालकी थी। पालकी में जाने की परंपरा है। राजनीतिक लोग अवसर पाते हैं तो अपने आप आ जाते हैं और वो अपनी अपनी रोटी सेकने लगते हैं। सनातन धर्म हम लोगों की तो कोई राजनीति है नहीं उसमें। हम तो अपने उद्देश्य की पूर्ति में खड़े हैं। जो हमारा शिविर लगता था 50 साल से, वो भी लग रहा है। और जो शंकराचार्य जी महाराज गो रक्षा का कार्यक्रम कर रहे हैं, उनका अभियान चल रहा है। वो प्रत्येक जितने भी शिविर में जितने भी महात्माओं के आश्रम लगे, सबके आश्रम में जा रहे हैं और गो रक्षा का उनसे प्रेरणा दे रहे हैं कि आप आइए, गो रक्षा कीजिए। दो प्रकार के महात्मा हो गए इस समय, एक सरकारी महात्मा हो गया और एक सनातनी महात्मा हो गए। तो हम लोग तो सनातनी महात्मा और माँ की तो आप जान रहे हैं कैसे महात्मा। इस प्रकार की जो घटना हुई वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। इससे हमारा जो हिंदू समाज का सिर है वो शर्म से झुक गया है। जब शंकराचार्य जी ने पूछा कि गौवध क्यों बंद नहीं हो रहा है, गौ हत्या क्यों नहीं बंद हो रही है, और उन्होंने जब अपूर्ण राम मंदिर के शिलान्यास के बारे में सवाल उठाया, उसके बाद से ही इस सरकार का द्वेष उनके प्रति हमको साफ दिखता था। पिछले 12 सालों के अंदर में हिंदू देवी देवताओं का अपमान लगातार भाजपा के लोग कर रहे हैं। चाहे हनुमान जी को पतंग बनाकर उड़ाने का मामला हो, चाहे सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोगों के द्वारा मिथुन गायक को भक्षण योग्य बोलने का मामला हो, चाहे राम जी को उंगली पकड़ाकर चलने का मामला हो मोदी जी के द्वारा। आपके भाजपा में ही देखिए, एक जन संत मानने को तैयार नहीं है और दूसरे शंकराचार्य भगवान करके संबोधित कर, तो धड़ तो वही हो गई। समाज तो धड़ में बटेगा ही। जो सनातन मानता ये धर्म युद्ध है। बड़े बड़े गाड़ी वाले बाबा कई जन आ गए आजकल तथाकथित, उनके लिए आप होटल बनाने के लिए जगह देकर के आप उनको जेट सिक्योरिटी दे देंगे। लेकिन जो सर्वमान्य, जिनको पूरे देश नहीं विदेश भी मानता है, 109 देश के लोग शंकराचार्य जी को मानने वाले लोगों में से हैं, आज उनके ऊपर इस प्रकार की बात आना। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज के माघ मेले में जिस तरीके से स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर के विवाद हुआ, उनके स्नान को लेकर के विवाद हुआ, और उसके बाद इस पर तरह तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, प्रशासनिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। इसको लेकर के छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा का नाम है सनातन स्वाभिमान सभा। इस सभा में इस बात पर चर्चा हुई कि शंकराचार्य जी के साथ प्रयागराज के माघ मेले में जो हुआ वह कितना जायज़ है, और सरकार का जो उसमें पक्ष था उसको भी लेकर के आज यहाँ पर तमाम प्रबुद्ध लोगों ने शहर के एकजुट होकर के अपनी बात रखी है। हम इस कार्यक्रम के बाद अब हम इन लोगों से सीधे बात करेंगे उस मामले पर कि क्या कहना है। और चूँकि ये रायपुर है और जहाँ पर यह घटना हुई करीब यहाँ से 600 किलोमीटर दूर है, वो प्रयागराज है, लेकिन उस घटना का असर पूरे देश भर में देखा जा रहा है। इसी क्रम में रायपुर में भी एक आयोजन हुआ है और हम सबसे पहले चलेंगे इस कार्यक्रम में जो लोग थे उनसे समझेंगे कि किस तरीके से आप देख रहे हैं ये घटना, चूँकि प्रयागराज में हुई और आप इतनी दूर हैं यहाँ पर, लेकिन पूरे देश में जिस तरीके से इसको लेकर के प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसको कैसे देख रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी सनातनी हैं जो ईमानदारी से दरगत सोच से ऊपर उठ करके जो धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, धर्म के सर्वोच्च गुरु, हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु शंकराचार्य जी श्री अवमुक्तेश्वर महाराज जी के साथ जो घटना घटी उससे पूरा हिंदू समाज है। ये बात अलग है कि कुछ विचारधाराओं के पोषक होने के कारण से वो अपने अंदर की पीड़ा को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, किसी डर के कारण, किसी लालच के कारण। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस घटना ने सबको झकझोर के रख दिया है। ये भारत, स्वतंत्र भारत में, और दुर्भाग्य ये है कि जो लोग हिंदुत्व के नाम पर सत्ता में आए
और हिंदू के सर्वोच्च गुरु को, सनातन के सर्वोच्च गुरु को जिस ढंग से अपमानित करके क्या संदेश देना चाह रहे हैं, इस बात को लेकर के पूरा हमारा जो सनातन धर्मी है, जो हमारा पूरा हिंदू समाज है और जो सही मायने में इस बारे में चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं, वो सब व्यथित है, दुखित है और सच कहूँ तो आक्रोशित भी हैं। ये बात अलग है कि पूरा मीडिया का जो बड़ा घराने वाले जो मीडिया हैं उसको बड़े सुनियोजित तरीके से इसको दूसरे ढंग से प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, लेकिन जब आप वास्तविकता में जाओगे और सही में उनसे अकेले में बात करो तो वो लोग भी जो आज मीडिया के सामने आकर के इस घटना में सरकार का पक्ष लेकर के गलत तरीके से कुछ बातें कर रहे हैं, उनके मन में भी इस बात को लेकर पीड़ा है कि इस प्रकार की जो घटना हुई वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। इससे हमारा जो हिंदू समाज का सिर है वो शर्म से झुक गया है। ये बात की पीड़ा हम सबको, यही कारण है कि हम लोग रायपुर शहर में कांग्रेस ने धरना दिया, सर ब्राह्मण समाज ने, सनातन धर्मी जो भी लोग हैं वो सारे लोगों ने आकर के हमारे इस घटना की न केवल निंदा की बल्कि राज्यपाल जी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को भी ज्ञापन दिए। और आज यहाँ पे धर्म सभा के रूप में जो आयोजन हुआ है उसमें भी आपने देखा होगा सभी लोग, और इसमें सभी विचारधारा के लोग थे, उन सभी लोगों ने आकर के इसमें आपने अभी बात की कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, माघ मेला प्रशासन जो है वो सरकार के ही अधीन है और लगातार उनको 2 नोटिसें जारी कर चुका है। पहली नोटिस इस चीज़ से संबंधित थी कि उन्होंने एक प्लाटून पुल पर बैरियर तोड़े उनके समर्थकों ने शंकराचार्य के। दूसरी इस चीज़ को लेकर के थी कि शंकराचार्य की जो उपाधि है वह किस हैसियत से और किस प्रमाण के साथ लिख रहे हैं। इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं पंकज शर्मा जी। आपकी पार्टी ने लखनऊ में भी आज शंकराचार्य जी के समर्थन में पोस्टर लगे थे, आप खुद यहाँ रायपुर में हैं और इस सनातन स्वाभिमान सभा में आपने अभी शिरकत भी की। तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से नोटिस पर नोटिस उनको दिया जा रहा है वह कितना सही है? क्या राजनीति का इस मामले में हस्तक्षेप ठीक है? देखिए, जिनको करोड़ों हिंदुओं ने, सनातनियों ने अपना शंकराचार्य माना है, आखिर किस अधिकार से और किस मंशा से उत्तर प्रदेश की सरकार से जुड़े अधिकारी, वहाँ से जुड़े सरकारी कर्मचारी उनसे ये बात को पूछ रहे हैं कि आप किस आधार पर शंकराचार्य बने हैं? केवल और केवल एक ही बात मुझको लगती है कि जब शंकराचार्य जी ने पूछा कि गौवध क्यों बंद नहीं हो रहा है, गौ हत्या क्यों नहीं बंद हो रही है, और उन्होंने जब अपूर्ण राम मंदिर के शिलान्यास के बारे में सवाल उठाया, उसके बाद से ही इस सरकार का द्वेष उनके प्रति हमको साफ दिखता था। आखिर जब वो करोड़ों हिंदुओं के मन में बसे हैं शंकराचार्य के रूप में, तो उनसे क्यों पूछा जाना चाहिए कि आप शंकराचार्य कैसे हुए? पहले हमारे रायपुर में जिला कांग्रेस कमेटी ने एक धरना दिया, फिर आज सनातन स्वाभिमान मंच के माध्यम से, ये हम सब की भावनाएं हैं। आज शंकराचार्य जी 5 दिन से वहाँ अनशन में बैठे हैं। हम सब ने आज इस मंच के माध्यम से, इस सभा के माध्यम से उनके बातों को समर्थन दिया है और हमारी ये मांग है कि उत्तर प्रदेश में बैठी सरकार, सत्ता के नशे में मदहोश बैठी सरकार, उनसे माफ़ी मांगे और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। ये बात सभी लोग जानते हैं, इसलिए कहा गया है चतुर्भी सहस्रो शंकरो अवतरिष्यति व्याकरण व्यास सूत्राणि श्रुतेरर्थम यथोचितम। तो भगवान शंकर स्वयं शंकराचार्य के रूप में अवतरित हुए, व्याकरण व्यास सूत्राणि श्रुतेरर्थम यथोचितम। तो श्रुति अर्थात वेद की रक्षा के लिए, वेद की रक्षा के लिए परब्रह्म परमात्मा स्वयं शंकर के रूप में अवतार लिया उन्होंने, और जगह जगह शास्त्रार्थ का आयोजन किया। और ऐसे 72 मत थे इस देश में जो कीड़ा की तरह सनातन धर्म को, घुन की तरह सनातन धर्म को नष्ट करने में प्रवृत्त हो चुके थे। तो उन 72 अवैधिक मतों को, जो वेद विरुद्ध मत थे, जो सनातन के विरुद्ध थे, जो हमारे इष्ट के लिए और हमारी आत्मा के लिए घातक थे, उन सारे के सारे मतों को भगवान आदि शंकराचार्य जी ने समाप्त किया।
हमारे साथ एक और भाई साहब हैं जो इस कार्यक्रम में थे प्रमुख वक्ता के तौर पर। हम आपसे समझेंगे कि शंकराचार्य जी ने जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि कानून व्यवस्था बिगड़ जाती, ठीक है, और इसलिए उनको रोका गया कि नोज तक ना जाने पाएँ वो। कैसा इसका असर आप देख रहे हैं, और जो अभी जो सनातन तमाम संगठन हैं उनसे जो जुड़े लोग हैं, यहाँ पर खुद ब्राह्मण समाज के तमाम लोग मौजूद थे, कितनी नाराज़गी है ज़मीन पर? देखिए, यहाँ सर्व समाज के लोग मौजूद थे और सर्व समाज के लोगों ने इस बात की निंदा की है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। उनका व्यवहार एक आक्रांताओं जैसा व्यवहार था और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जिनको पूरा देश पूछता है। और जहाँ तक बात उस सरकार की, मैं कहूँगा उस पार्टी की भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस राजनीतिक दल का अध्यक्ष भी हूँ, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी हूँ। जिस प्रकार से पिछले 12 सालों के अंदर में हिंदू देवी देवताओं का अपमान लगातार भाजपा के लोग कर रहे हैं, चाहे हनुमान जी को पतंग बनाकर उड़ाने का मामला हो, चाहे सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोगों के द्वारा मिथुन गायक को भक्षण योग्य बोलने का मामला हो, चाहे राम जी को उंगली पकड़ा कर चलने का मामला हो मोदी जी के द्वारा, तमाम तरीके से ये लोग किसी न किसी माध्यम से हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, हिंदू देवी देवताओं को अपने से छोटा दिखाने का प्रयास करते हैं। इस बात को लेकर देश के अंदर में हर समाज, खासकर हिंदू समाज के लोग नाराज हैं, आक्रोशित हैं और अब पराकाष्ठा हो गई है जब शंकराचार्य जी का अपमान किया जा रहा है। शंकराचार्य जी का जिस प्रकार से अपमान किया गया, बटुकों के बाल खींचे गए, 82 वर्षीय बुजुर्ग को जूतों से मारा गया, ये तमाम ऐसी चीज़ें जो कोई भी सभ्य समाज जिनको सही मान नहीं सकता या कभी क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए हम सब लोग आक्रोशित हैं और इस सर्व समाज के इस कार्यक्रम में हम लोग यहाँ आए हैं, शिरकत की है। हम लोगों ने इस बात का निंदा प्रस्ताव पारित किया और मेरा व्यक्तिगत रूप से अभी अधिमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध है कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वो अपना अनशन को समाप्त करें, और क्योंकि उनकी आवश्यकता पूरे देश को है। और जो 11 और 12 तारीख को मार्च में उन्होंने दिल्ली बुलाने का आह्वान किया है, चारों शंकराचार्य पीठ के शंकराचार्य जी वहाँ जाएंगे। हम सब भी वहाँ पर एक हिंदू सनातनी होने के कारण नाते हम वहाँ पर जाएंगे, उनके उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी बिल्कुल। इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलग सुर हैं। उन्हीं के सरकार के दूसरे मुख्य डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, जो शंकराचार्य को भगवान कह रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि बीजेपी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, उसी में इस बात को लेकर के दो धड़े अब दिखाई दे रहे हैं। संक्षिप्त में इतना ही कहना चाहूँगा, सारे लोगों ने अपनी बातें की हैं। अभी हमारे पूर्व महापौर प्रमोद द्विवेदी भी अपनी बात रखेंगे इस संदर्भ में, लेकिन मैं एक चीज़ आपका इस संज्ञान में लाना चाहता हूँ। जिस प्रशासनिक अधिकारियों ने शंकराचार्य जी को नोटिस जारी किया, आप शंकराचार्य हैं, सिद्ध करें। दुर्भाग्य ये है कि उनको इस बात का ज्ञान कैसे नहीं है कि जितने भी हमारे इस संवैधानिक व्यवस्था में जो है, सारे आदेश राज्यपाल जी के नाम से ही निकलते हैं। और उसी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने श्री अभियुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी को शंकराचार्य जी के संबोधन से पत्र भेजा है। अनुसैया उइके जी, जो भाजपा सरकार के द्वारा ही छत्तीसगढ़ में राज्यपाल रही, उन्होंने भी महाराज जी को शंकराचार्य जी के नाम से संबोधित करके पत्र लिखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये नोटिस तो एक प्रकार से राज्यपाल की अवमानना नहीं है? सरकारों को जो प्रशासनिक अधिकारी शंकराचार्य जी को नोटिस भेज रहे हैं, तो इस बात में उनको वहाँ की यूपी सरकार को इस संदर्भ में एक आत्मचिंतन करना चाहिए कि राज्यपाल की से गलती हुई है कि ये लोग राज्यपाल के उसके विपरीत कोई आचरण कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा विरोधाभास है और अपने आप में सारी बातें स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में अभियुक्तेश्वरानंद जी महाराज ही शंकराचार्य जी हैं और गुरुप शिष्य की परंपरा के अनुसार उसका कहीं कोई काट नहीं होता, कहीं कोई इसको गलत सिद्ध नहीं ठहराया जा सकता। शंकराचार्य सिर्फ अभियुक्तेश्वरानंद जी महाराज ही हैं। शंकराचार्य चाहते थे कि सनातन धर्म सदा सर्वदा अक्षुण्ण रहे और सदा इस प्रकार की व्यवस्था चलती रहे। तो इस हेतु की पूर्ति के लिए उन्होंने भारत की 4 दिशाओं में 4 आमनाय पीठों की स्थापना की और
4 आमनाएं पीठ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में, और उनका एक संविधान बनाया। प्रत्येक का एक वेद बनाया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और उन 4 वेदों की उनको व्यवस्था दी। और उनके लिए समझ लीजिए दशनामी महात्मा, गिरिपुरी, भारत, वन पर्वत, सागर, अरण्य, तो इन सरस्वती, भारती आदि सन्यासियों की स्थापना की। और ये कहा कि जो इस पीठ में बैठेगा सएव मानवज्ञेयः, वह मेरा ही स्वरूप माना जाएगा, मैं ही माना जाऊंगा। जिस पीठ में जो शंकराचार्य के रूप में विशिष्ट होगा वह मेरा ही स्वरूप होगा। और मठावनाय महानुशासन की व्यवस्था करके उनको निर्धारित कर दिया गया, उनका क्षेत्र भी निर्धारित कर दिया गया, और निश्चित कर दिया गया कि आपको वैदिक धर्म की स्थापना करना है और सनातन धर्म की स्थापना करना है। तो वो परंपरा आज भी अक्षुण्ण आपको चली आ रही है। एक बात और इस पूरे विवाद में एक बात और निकल करके सामने आ रही है कि धर्म को और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए। लेकिन संगम में ये 18 तारीख को ये घटना हुई थी, तब से लेकर के आज तक संगम में बहुत पानी बह चुका है। राजनीति ना चाहते हुए भी साफ साफ दिखाई दे रही है। हमारे साथ पूर्व महापौर प्रमोद दुबे जी हैं, हम उनसे समझेंगे इस मामले पे ये राजनीति आखिर किसके लिए की जा रही है। नहीं, पहले क्या होता था, जो धर्म सत्ता होती थी वो राज सत्ता को नियंत्रित करती थी। 2014 के बाद ना राज सत्ता जो है वो धर्म सत्ता को नियंत्रित करने लगी है। लोग अपने आप को भगवान के स्वरूप में प्रतिपादित करने लगे हैं, अपने समर्थकों से कहने लगे हैं कि ये साक्षात शिव के रूप है। ये कहाँ से आ गई ये बात? एक शंकराचार्य जी जो हैं वो पीड़ित, प्रताड़ित, वंचितों के भगवान हैं, और 2500 साल से जो लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो लोग आज भी शंकराचार्य जी को अपने ईश्वरीय स्वरूप मानते हैं। चारों शंकराचार्य जी जो हैं वो इतने प्रकांड विद्वान हैं कि जो लोग जिनको ट्विटर में 5 रुपया मिलता है, जिनको फेसबुक का 10 रुपया मिलता है, वो लोग आज वेतन भोगी लोग लिख रहे हैं, जिनको वास्तविकता का भान और ज्ञान दोनों नहीं है। और शंकराचार्य जी के साथ जो किया जा रहा है, तो ये याद रखिएगा, ये समय का चक्र है। मनुज बलि नहीं होता है, समय होत बलवान, और भीलन लुट्टी गोपियाँ वही अर्जुन वही बाण। जिनको इतना सत्ता का घमंड है, जो लोग 2007 में संसद में रो रहे थे अपनी बचाव को लेकर, वही योगी आदित्यनाथ जी हैं जो फूट फूट कर संसद में अपना बचाव के लिए रो रहे थे। आज इतने बड़े शंकराचार्य जी के साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जब वो ये कृत्य कर रहे हैं तो दुनिया देख रही है। जो लोग आज लड़ाने भिड़ाने का काम कर रहे हैं वो एक दिन उनके साथ जब मकड़ी जाल बुनती है ना तो उसको नहीं मालूम रहता, वो जाल में वो खुद फंस जाएगी। आज आप मणिपुर से लेकर के सारे जगहों पर देख लीजिए आप। एक तो प्रवचनकार जो हैं, जो काफ़ी चर्चित रहते हैं, उन्होंने तो ये ऐलान भी कर दिया कि भारत के अंदर आंतरिक युद्ध शुरू हो गया, जिनके काफ़ी प्रचार प्रसार की चर्चा रहती है। तो जब एक कथावाचक जब इस बात को कह रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर सरकार को इन चीज़ों को आत्ममंथन करना चाहिए कि वो किनके ऊपर हाथ डाल रहे हैं। और केवल उनकी यही बात तो थी, हीरो हीरोइनों को लाने के लिए आप विशेष विमान भेज सकते हैं, उनके लिए आप तमाम जेट सिक्योरिटी और वाइस सिक्योरिटी सब लगा देंगे आप, उनके लिए कोई कानून नहीं है। बड़े बड़े गाड़ी वाले बाबा कई जन आ गए आजकल तथाकथित, उनके लिए आप होटल बनाने के लिए जगह दे करके आप उनको जेट सिक्योरिटी दे देंगे। लेकिन जो सर्वमान्य, जिनको पूरे देश नहीं विदेश भी मानता है, 109 देश के लोग शंकराचार्य जी को मानने वाले लोगों में से हैं, आज उनके ऊपर इस प्रकार की बात आना ये समय की बात है और समय सब बता देगा लोगों को। आप समझ लीजिए यही भारत देश था जहां आपको सनातन धर्म मानने के लिए, अपने पुत्रों का तर्पण करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए दरवाजा बंद करना पड़ता था और पूजन करते समय चंदन लगाते थे लोग, और जैसे बाहर निकलते थे तो चंदन पोंछ देते थे। ये ऐसा देश था। ऐसे देश को
आप समझ लीजिए विधर्मियों को नष्ट करके भगवान आदि शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में 4 आमनाय पीठों की स्थापना की। उन 4 आमनाय पीठों में आज भी व्यवस्थित शंकराचार्य चल रहे हैं। इसलिए 4 ही शंकराचार्य हैं जो शंकराचार्य के लालित्य को देख करके उनके ऐश्वर्य को देखते हैं कि ऐश्वर्य में चलते हैं। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। उनका अहरनिश सनातन धर्म की रक्षा के लिए बलिदान रहता है। सदा सर्वदा वह सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। आप समझ लीजिए उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। कितने दुख की बात है, कितनी लानत की बात है कि वही लोग जो उनके नाम से जमीन अलॉटमेंट कर रहे हैं, शिविर बना के दे रहे हैं और शंकराचार्य के नाम से वो स्थान अलॉटमेंट करके उन्हीं से पूछा जा रहा है कि आप बताइए किस पीठ के शंकराचार्य। आप तो जानते हैं अच्छी तरह से शंकराचार्य की परंपरा गुरु परंपरा होती है। जैसे गृहस्थ की बिंदु की परंपरा होती है, वैसे ही आप समझ लीजिए जो सन्यासी होते हैं, सन्यासियों में आप समझ लीजिए बाकी की परंपरा होती है। तो उनका गुरु ही उनको निश्चित कर चुका रहता है। मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है 2003 में ही महाराज जी ने निश्चित कर दिया था कि ये अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो है ये ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य बनेंगे और सदानंद सरस्वती जी महाराज जो है वो शारदा पीठ के शंकराचार्य बनेंगे। 2003 में जब उनका संन्यास हुआ था वैशाख शुक्ल त्रयोदशी को, उसी दिन पूरे उनके शिष्यों को जो हम लोग हैं, जो हम गुरु भाई हैं, सबको बता दिया गया था। और ये बात उन्होंने तत्कालीन जो श्रृंगेरी के शंकराचार्य थे अभिनव भारती तीर्थ जी महाराज, उनको भी स्पष्ट कर दिया था तो देखिए मेरे न रहने पर ये मेरे दोनों सुयोग हैं, सुयोग शिष्य हैं, इनका आप अभिषेक, एक का अभिषेक ज्योतिर्मठ में कर दीजिएगा और दूसरे का अभिषेक शारदा पीठ में कर दीजिए। इसलिए आप देखिए वर्तमान में जो सन्निधानम है विदुशेखर जी महाराज आसन्न शंकराचार्य होने वाले हैं, उन्होंने भी यही घोषित किया है। आप लोग तो देखे होंगे, वीडियो में सुना होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मेरे गुरु के सामने ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी श्री स्वरूपानंद जी की अंतिम इच्छा थी। उन्होंने ये कहा था ये दोनों योग शिष्यों को आप हमारे स्थान पर बैठ करके इनका अभिषेक कर दीजिए। तो आप समझ लीजिए ऐसे शंकराचार्य को जिनका पूर्ण रूप से अभिषेक आप देख रहे हैं, चित्र लगाए, और पूर्ण रूप से शारदा पीठ वाले उनको शंकराचार्य मान रहे हैं और पुरी वाले भी उनको शंकराचार्य मान रहे हैं, और आप समझ लीजिए श्रृंगेरी वाले तो अभिषेक ही किया। तो तीनों शंकराचार्यों का जब उनको समर्थन प्राप्त है तो ऐसे समय में आप कैसे पूछ सकते हैं कि आप किस पीठ के शंकराचार्य हैं? आप समझ लीजिए। और गंगा जो किसी की बकौती नहीं होती है, गंगा में सबका समान रूप से अधिकार होता है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज यदि अपनी पालकी से जा रहे थे तो पालकी भगवान आदि शंकराचार्य की परंपरा है, पालकी में ही बैठ करके आचार्य दर्शन के लिए जाता है। यदि सामान्य व्यक्ति के समान आचार चलेगा तो सामान्य व्यक्ति में और आचार में क्या अंतर रहेगा? कौन पहचान दिखाएगा उसको कि आचार है? इसलिए उनके जो राज की चिन्ह है उन राज की चिन्हों को धारण करके वो स्नान करने के लिए जाते हैं। तो ये उनका स्नान करना उचित था और अन्य महात्मा तो विधिवत जा रहा है स्नान करने के लिए, उनके लिए तो कहीं रोक नहीं लगी। तो किसी पूर्वाग्रह से पीड़ित होकर के आप ऐसा उनके साथ करते तो बड़ा अनुचित माना जाता है, बड़ी निंदनीय कृत्य किया जाता है। आप समझ लीजिए वहां 85 साल के वृद्ध को आप मार रहे हैं, ये कौन सी सूरवीरता है? आपको परमात्मा ने शक्ति दी है, आपको सत्ता दी है, तो निरीह लोगों पर शासन करेंगे, निरीह लोगों को दंड देंगे, ये कौन सी वीरता का काम है? आप छोटे छोटे बटुक ब्राह्मण को मार रहे हैं, 12 साल का बच्चा है, उसके जीवन में भोजन और वेद और भोजन के अलावा कुछ नहीं है, तो उस बच्चे को आप मार रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं इस कार्यक्रम में जो लोग शामिल हुए थे, उनसे हम ये समझना चाहेंगे कि इस पूरे मामले पर जो संत समाज है वो भी 2 धड़ों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या ये अपने आप में इसका जो नतीजा होगा वो बहुत जल्दी निकलता हुआ तो नहीं दिख रहा है?
आप लोग की क्या मांग है और आप लोग आगे क्या करने जा रहे हैं? हमारी मांग तो यह है कि माननीय शंकराचार्य जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया है उत्तर प्रदेश प्रशासन ने, क्षमा मांगे और शंकराचार्य जी के जो उनकी जो मांगे हैं उसको पूरा करें, पहली बात। दूसरी बात, आज उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो एक प्रश्न चिन्ह उनके सामने कि आप हैं कब शंकराचार्य, आपको कब शंकराचार्य बनाया, आपको किसने बनाया। इस सब बातों का पूर्ण मूल बिंदु में यही है कि शंकराचार्य हैं कि नहीं। इस पूरे मूल बिंदुओं का आप उस तस्वीर को देख लीजिए, शंकराचार्य जी का पट्टाभिषेक कब हुआ है। ये बहुत पुरानी तस्वीर, कोई आज की तस्वीर नहीं है और ये कोई AI जनरेटेड तस्वीर नहीं है, ये मूलतः ओरिजिनल तस्वीर है। इस तस्वीर को जिला उत्तर प्रदेश प्रशासन देख लेगा तो उसके आँख के सामने जो भी अंधकार है पूरा आकाश में हो जाएगा, पूरा प्रकाशित हो जाएगा। उनके पूरे प्रश्नों का एक ही जवाब है ये तस्वीर। दूसरी बात, पूरे सब लोग आज उत्तर प्रदेश सरकार की निंदा कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बधाई देने का एक कारण कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो घटना होती है उसका न तिल के बराबर बढ़ता है न राई के बराबर घटता है। आज उत्तर प्रदेश इसकी इस शर्मनाक कार्रवाई से हमारे चारों शंकराचार्य एक हो गए हैं और ये आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा शुभ संकेत है कि हमारे हिंदू धर्म के जब चारों धर्माचार्य एक हो जाएंगे तो हमारा धर्म मजबूत हो जाएगा और ये धर्म की आड़ में राष्ट्रता में बैठने वाले लोग वो नीचे रसातल को हर हालत में रसातल को नीचे जाएंगे। वो कि मैं तो निंदा तो करते ही हूँ, लेकिन उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उनकी इन गंदी हरकतों से, उनकी एक शर्मनाक हरकतों से आज हमारे चारों शंकराचार्य एक हो गए हैं और निश्चित आने वाले समय में धर्म का झंडा ऊंचा होगा। और दो धड़ों की जो आप बात कर रहे हैं ना कि दो धड़ों में बंट गए हैं, जो इस प्रकार की जो बातें कर रहे हैं ना वो सरकारी लोग हैं, वो लोग सरकारी बाबा होते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी मैं उसी पे आ रहा था, मैं अगला सवाल उसी पे ले रहा था कि इस कार्यक्रम में एक बात निकल करके आई कि सरकारी महात्मा और सनातनी महात्मा, तो दो तरह के महात्माओं की बात हुई है, जिसकी बात अभी उन्होंने कही कि दो धड़ों में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या वास्तव में ऐसा है कि एक संत समाज है जो सरकार से पोषित है और दूसरा जो है समाज से पोषित है? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि जिसकी बाकी लोगों को तकलीफ़ थी ना कि खाली हिंदुत्व की बात हम करते हैं, तो बाकी लोग भी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, फिर तो खुश होना चाहिए, तकलीफ़ क्यों हो रही है। दूसरी चीज़ भी, कुछ लोगों को तकलीफ़ ये है, ये क्यों मिले, वो क्यों मिले, ऐसा क्यों मिले, वैसा क्यों मिले। भी आपको तो खुश होना चाहिए कि हिंदुत्व के झंडे के नीचे बहुत लोग आ रहे हैं। मुझे पार्टी से किसी से कोई लेना देना नहीं था, ना है और ना रहेगा, पर एक बात विचारधारा की है। भाई, आज एक मस्जिद बनाने वाला अगर अपनी पार्टी छोड़ देता है, यदि उसको मना किया जाता है, पार्टी आज है कल नहीं रहेगी। हो सकता है हमारे विचार चेंज हो, पार्टी चेंज कर लें, पर सनातन धर्म चेंज करेंगे क्या? तो सबसे पहले सनातन धर्म के लिए खड़े होना है और सबको खड़े रहना चाहिए। आपकी बात जो रही कि दो धड़ हो चुके हैं, अभी क्या दिख रहा है दो धड़? आपके भाजपा में ही देखिए, एक जन संत मानने को तैयार नहीं है और दूसरे शंकराचार्य भगवान करके संबोधित कर रहे हैं, तो धड़ तो वही हो गई। समाज तो धड़ में बटेगा ही। जो सनातन मानता है ये धर्म युद्ध है। महाभारत सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिसमें भाई भाई के विरुद्ध खड़ा हुआ है। ये तो पार्टी और जनता है। अभी आगे देखिए क्या क्या होगा, क्योंकि अब सनातन जाग चुका है और हम तो यही उम्मीद करते हैं आगे भी इसी तरह प्रतिक्रिया देते रहेंगे। ब्राह्मण जो है शरीर में निवास नहीं करता है, ब्राह्मण बुद्धि में निवास करता है, इसलिए ब्राह्मण के वध का निषेध किया गया है। ब्राह्मण को आप उंगली नहीं लगा सकते हैं। आप समझ लीजिए, द्रौपदी का भी प्रसंग आता है जिसके 5 पुत्र मार दिए गए। वो द्रौपदी उससे कहती है कि आप इसका वध नहीं कर सकते हैं, इस पर हाथ नहीं लगा सकते हैं। और भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण ने यदि घोर से घोर अपराध कर दिया है, बड़े से बड़ा अपराध कर दिया है, तो क्या दंड देंगे उसको? शरीर में कोई दंड नहीं दे सकते। क्या दंड देंगे? वपनम निर्वणादानम स्थान व्यापनम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम यदो नान्यस्तिदेहिका। इसका मतलब वपन मुंडन कर दीजिए, उसका बाल हटा दीजिए। तो ये तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए तुम अपने बाल हटाइए। सिर घुटा दीजिए उसका। और भी बड़ा अपराध किया है, जघन्य से जघन्य तुम अपराध किया है, आप समझ लीजिए उसको स्थान से हटा दीजिए, उसका धन छीन लीजिए। और बड़ा अपराध
किया है तो अपने स्थान से भगा दीजिए। पर बधो नान्वेष्टि देहि कहा, शरीर में हाथ नहीं लगा सकते हैं, शरीर में उनको आप प्रहार नहीं कर सकते हैं। तो उन छोटे छोटे बच्चों को जो अबोध बालक थे उनको आप समझ लीजिए उनकी शिखा पकड़ते हैं। शिखा चिद्रूप मानी जाती है, ये ज्ञान का अपमान है। जैसे पुरानी टीवियां चलती थी उसमें एंटीना रहता था, तो एंटीना ही आप समझ लीजिए चित्र को पकड़ता था। ऐसे ही ब्राह्मण का सर्वस्व रहता है शिखा में। शिखा और सूत्री तो ब्राह्मण की पहचान है, वही तो उसका मूल है। आप उसकी शिखा को खींच रहे हैं, पटा रहे हो, पटक रहे हो, शिखा से उठाते हो और पटकते हो। तो ये तो कुकृत्य जो है जिनके द्वारा हो रहा है वो जघन्यतम माना जाता है। इसलिए आप समझ लीजिए जब द्रोणाचार्य का वध किया गया तो अश्वत्थामा ने भी ललकारा, और ललकार के यही कहा कि जिसने गुरुदेव देखा है, जिसने गुरुदेव किया है, जिसने गुरुदेव का अनुमंत किया है, और जो गुरुदेव में मूक रहा है वो सारे के सारे गुरुदेव ही। तो हमको आज तो गुरुदेव का पाप लग रहा है। आप सन्यासी को मान रहे हैं, सन्यासी को आप समझ ली साक्षात नारायण का स्वरूप माना जाता है। दंड देना मात्र नरो नारायण भवे। तो सन्यासी ही हमारे यहाँ साक्षात भगवान का स्वरूप माना जाता है, हम उसकी पूजा करते हैं और उसको आप मान रहे हैं। उनका एक सेवक है प्रत्यक्ष चैतन्य मुकुंदानंद जी महाराज, उनकी आंख में मारा गया आज ढंग से। आप बताइए। देखिए, बात सनातन की हो रही है। सनातन की बात करके ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना सिर्फ केंद्र में आई, देश के कई राज्यों में आई, और आज उस सरकार को तकरीबन 11 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और 2026 चल रहा है। आज फिर सनातन की बात तेज हो चुकी है शंकराचार्य के बहाने, माघ मेले में उनके स्नान के बहाने। आज जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है वो सिर्फ कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि देश की राष्ट्रपति को ये यहाँ से एक ज्ञापन भी भेजा जाएगा जिनमें इन लोगों ने अपनी मांगें रखी हैं और शंकराचार्य के विषय को जल्द से जल्द सुलझाने की मांग भी की है। ये पूरा कार्यक्रम, ये पूरी चर्चा आप द लेंस पर देख रहे थे। कैमरे के पीछे से हमारे सहयोगी थे कैमरा पर्सन परवेज़ कलीम और मैं अरुण पांडे। द लेंस देखने के लिए आपका शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।